जालंधर जी, जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और आप किसी विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, क्या स्थिति और परिस्थिति बनी हुई है? कैसा लग रहा है? माहौल क्या है? क्या इस बार बीजेपी फतेह कर पाएगी किसी विधानसभा से? देखिए, खिजरी विधानसभा के साथ पूरे राज्य में बीजेपी की और जो एनडीए गठबंधन है, इसकी स्थिति बहुत मजबूत है। क्योंकि पिछली सरकार जो अभी निवर्तमान होने जा रही है, इसका जो कार्यकाल रहा बहुत ही निंदनीय कार्यकाल रहा। इसने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन वो नौकरी नहीं दे पाए। बोले नौकरी नहीं दे पाएंगे तो मैं 5,000 रुपया ग्रेजुएट को और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दूंगा। लेकिन आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, 1 रुपया किसी को नहीं दिए। महिलाओं को उन्होंने कहा था कि मैं घर चूल्हा खर्चा के लिए 2,500 रुपया महीना, यानी कि साल में 30,000 रुपया, और 5 साल में ये 1.5 लाख रुपया होता है। लेकिन अंतिम समय में उन्होंने 1,000 रुपया देकर मैया योजना के नाम से शुरू किया। वो भी वो नहीं किए जब वो जेल गए, और चंपाई सोरेन दा जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने योजना बनाई कि 25 साल से ऊपर की महिलाओं को हम सम्मान निधि दें ताकि उसका कुछ घर चले। और उनकी योजना को इन्होंने रोक लिया और उसको आगे बढ़ाया। तो क्या लगता है कि 25 तो कैबिनेट में जो पास हो गया है, 1000 से अगर मैया लोग खुश नहीं था तो उसको 25 से कर दिया गया है। तो हेमंत सोरेन सरकार की मैया के लिए तो पहल अच्छी है। फिर रोजगार वगैरह के लिए क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, दृष्टिहीन सरकार है। अगर दृष्टि इसके पास रहती तो आज जो ये अंतिम समय में कैबिनेट में पास कर रहे हैं, सरकार का अंतिम कैबिनेट में, इसको प्रथम कैबिनेट में ही पास करते। अगर उनको इतनी चिंता थी गरीबों की, आदिवासियों की, ओबीसी महिलाओं की, तो ये प्रथम कैबिनेट में पास करते और उस पैसा को देते। लेकिन इनको अपना तिजोरी भरना था, चाहे वो बालू बेच करके, शराब बेच करके, एन केन प्रकार कोयला बेच करके अपना तिजोरी भरना था, जो इन्होंने भर लिया है। और उसी तिजोरी का इस्तेमाल करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कि झारखंड की समझदार जनता सब इनको समझ चुकी है। वो इनको किसी भी परिस्थिति में आने नहीं देंगे। खिजरी में इनको मानते टक्कर। देखिए, खिजरी में हमेशा दो राष्ट्रीय पार्टियों का ही टक्कर रहा है, भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस यही रहा है, और भाजपा जीतेगी। अच्छा, एक सवाल रहेगा। जिस तरह से अभी आप 2 राष्ट्रीय पार्टी को ही टक्कर मानते हैं, लेकिन एक जनसैलाब वाला पार्टी जो जयराम महतो का है, उन्होंने भी जो है आपके ही घटक दल के एक नेता थे जो अभी छिटक कर जेवीकेएस में शामिल हुए, पारसनाथ उरांव, जिनको जो है टिकट दिया गया है, आवंटन कर दिया गया है जेवीकेएस की तरफ से। आपको लगता है कि जेवीकेएस हो या कांग्रेस हो, बीजेपी को कोई इफेक्टेबल हो सकता है इस बार? क्योंकि वर्तमान विधायक रहे। देखिए, हर समय चुनाव में कोई ना कोई तीसरा घटक आता है। आप शुरू से देख लीजिए, चाहे वो अमूल नीरज खलखो हो, चाहे आपके पूर्व में जो जेएमएम के प्रत्याशी थे अंतु तिर्की हो, इस तरह के बहुत सारे लोग आते हैं। उसी में पारसनाथ उरांव भी 2009 में उन्होंने जबरन आशु से चुनाव लड़ा। आशु ने उनको टिकट नहीं दिया, गठबंधन नहीं होते हुए इन्होंने नामांकन कर दिया। फिर भी उसको गठबंधन हुआ और बीजेपी उस समय हारी, 2,500 3,000 वोट से हारी, बहुत ज्यादा से नहीं हारी। और 2014 में प्रचंड बहुमत से, उसमें मैं जिला अध्यक्ष था, यहाँ का ग्रामीण जिला का जिला अध्यक्ष था, और 65,000 से ऊपर मतों से हमने जीता। और यही नहीं, मांडर विधानसभा जो भूतों न भविष्य कभी नहीं जीती थी, उसको भी मैंने जीता। कांके जीता। गठबंधन में अमित महतो को भी मैंने भाजपा में लाया था, और वो भी चुनाव, क्योंकि पार्टी नहीं थी, गठबंधन में सीट चला गया, तो अमित महतो भी चुनाव जीते। हम लोग तमाड़ भी जीते। जब हटिया कुछ वोट से हारे हम लोग, लेकिन फिर विधायक को हम लोगों ने लाया और अपनी सरकार मजबूती से चली 14 से 19 तक। देखिए, नियोजन नीति हमको लगता है कि जो रघुवर दास जी ने बनाई थी, अगर उसमें कुछ खामियां थी तो हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मैं इसको बदलूंगा, लेकिन 5 साल में वो कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं ना कि एक कदम भी नहीं चल पाए सिवाय तिजोरी भरने। तो क्या लगता है कि बीजेपी के पास जो पहले मुद्दा था वही मुद्दा लेकर जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि अभी कोई नया लेटेस्ट मुद्दा है? बीजेपी
अभी पंच प्रण लेके आई है। आपको मालूम होगा कि सरकार बनते ही सबसे पहला कैबिनेट में जो 2,87,000 नियुक्तियां जो खाली पड़ी है अभी तक, उसको भरने का काम करेगी और रोस्टर तैयार करेगी और उसका कैलेंडर जारी कर देगी कि किस विभाग में कितना कब से कब तक होगा। पहला कदम। दूसरा कदम, गोगो दीदी योजना है जो 2100 रुपया, 2,100 रुपया जो दूसरे सरकारों में घोषणा की थी और दे भी रही है। 2100 रुपया दूसरे माह से ही शुरू हो जाएगा। कैबिनेट का पहला कैबिनेट में भी प्रस्ताव होगा कि 2100 रुपया गोगो दीदी को योजना से दीदी लोगों को दिया जाए, ताकि साल में 25,000 रुपया और उसको 1.5 साल में मतलब 5 साल में लगभग 1,25,00,000 रुपया उनके खाते में जाएगा, जो अन्य योजनाओं से अलग है। तीसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिल रहा है तो मिलेगा ही। उसके बाद आपका पंचप्रण में है ग्रेजुएट बच्चों को 5,000 2,000 रुपया, हाँ 2,000 रुपया, और पोस्ट ग्रेजुएट को भी। और ये पहला कैबिनेट में होगा कि भाई इनको देना है तो देना है, और जब तक उनकी मतलब 2 साल के लिए देगा ताकि वो आगे की तैयारी करें। एक सवाल रहेगा सर, जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में मैया सम्मान योजना 1,000 रुपया करके महिलाओं को दिया, उसके बाद जो है बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा गोगो दीदी योजना चलाया गया, लेकिन उसके बाद जो है हेमंत सोरेन सरकार का कैबिनेट में पास किया जाता है कि 2,500 रुपया दिया जाएगा। तो एक हिसाब से जो है कोई आगे जा रहा है तो उससे आगे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो पहले नहीं हो रहा, चुनाव के बाद होगा। तो इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का हुआ, राजस्थान का हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने सभी जगहों पर चुनाव से पहले घोषणा की थी और फॉर्म भी भरवाया था, और सभी जगहों पे छत्तीसगढ़ में दिया जा रहा है, राजस्थान में दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है। तो ये पहले से योजना थी। इसको आनंद फानंद में इन्होंने, मैंने तो कहा आपसे कि चंपई सोरेन की योजना बनाई हुई थी, उनको आनंद फानंद में मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, क्योंकि उनका जो ग्राफ बढ़ रहा था पब्लिकों के बीच, क्योंकि एक काम तो कुछ किए नहीं, बहाना बनाए कि भाई मैं तो जेल में था। अरे जेल में तो आप 24 में गए, 5 महीना जेल में रहे, उसके पहले तो आप सरकार में थे और आपको तो पूरा 4.5 साल समय मिला। आपने क्या किया? आप एक उपलब्धि बता दीजिए। बालू घाट तक को नीलाम नहीं कर सके। बालू घाटों से आप देख रहे हैं, जो बालू हाईवा में भाजपा के शासन में 12,000 से 14,000 में मिलता था, वो अभी 60 से 70,000 में मिल रहा है, और बिहार से बालू आ रहा है। कितने कितने घिनौना बात है कि आज यहाँ प्रधानमंत्री आवास, या इन्होंने प्रधानमंत्री आवास का नाम बदल करके रखा अबू आवास, तो उसका भी प्रथम किस्त, जबकि वो एग्रीमेंट कराते हैं तो लिखते हैं कि आप 3.5 महीना में इसको कंप्लीट कराइए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और आप सोच लीजिए कि इनका फर्स्ट किस्त दिया हुआ 1 साल से ज्यादा हो रहा है, किसी किसी को दूसरा किस्त मिला है, और किसी किसी को छत लेवल करके, और तीसरा किस्त का नाम ही नहीं, कहाँ है, नहीं है, क्या है। आप झूठा आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पे। केंद्र सरकार तो किसी भी पैसा को तब देगी जब उस पैसा का आप हिसाब दीजिएगा। आप हिसाब नहीं दीजिएगा तो पैसा कैसे आपको देगी? तो ये एक सवाल रहेगा, युवाओं का सवाल है ये। जिस तरह से इस वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 5 लाख नौकरी की बात कही गई थी, लेकिन वो पूरा हुआ नहीं। जो भी छात्र रहे वो आंदोलनरत थे और अभी भी हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार अगर बन जाती है तो युवाओं के लिए क्या भला होगा? क्या वित्तीय सरकार ने जो वादे किए थे उस वादे को अब बीजेपी सरकार आएगी तो वो सारी चीज फुलफिल हो जाएगा? क्या जेपीएससी जेएसएससी में इतने बड़े बड़े संस्थान में जो खाली पदे हैं उस सबको भरा जाएगा? इसको लेकर क्या स्टैंड है बीजेपी का? निश्चित रूप से बीजेपी ने जो वादा किया है उसको क्रमबद्ध तरीके से आप हमारा पंचतंत्र पढ़ लीजिए, आप उसको समझ लीजिए। जो किया है वो बिंदुवार पूरा होगा, और इन्होंने क्या वादा किया है, इनकी जिम्मेवारी थी 5 साल में ये क्या किए हैं सब लोग जान रहे हैं। रहा युवाओं का सवाल, तो युवाओं को दिग्भ्रमित करने के चाल हमेशा से जेएमएम कांग्रेस की रही है, और इस चाल में वो सफल नहीं हो पाए हैं और आगे भी नहीं होंगे। युवाओं को समझना है कि हमारे साथ कौन है। आज पूरे देश की युवा प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, और आप जैसा कि जानते हैं कि पूरा विश्व आज मोदी जी के का सम्मान करता है और इनको ग्लोबल लीडर मानने के लिए तैयार है। 1932 और सरना कोड के लिए आप लोग पार्टी। देखिए 1932
का जो रिव्यू होना था वो तो समय एक तरह से खत्म है। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसको करता है तो जानता है कि कोर्ट से ये फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसको मुद्दा बना रहा है और हम जैसे लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि ये 50 साल 1992 में ही खत्म हो गया था। तो ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि भाई बच्चे, गरीब बच्चे कैसे पढ़ें, पढ़ाई लिखाई कैसे, उच्च श्रेणी की शिक्षा इनको कैसे दे सकें। तो छोटे छोटे राजनीतिक दल अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, जो असंभव है, क्योंकि हर योजना, हर निर्णय को सुप्रीम कोर्ट रोक देता है। आपने पिछली बार कई बार देखा। तो इसको एक राजनीतिक रूप दिया गया है। देखिए, सरना कोड विशुद्ध रूप से, अगर सरना कोड आदिवासी के लिए कहते हैं तो आदिवासी शुद्ध रूप से हिंदू। आप आदिवासी हिंदू है और वो भगवान को मानते हैं, वो प्रकृति पूजक है, क्योंकि आदिवासी समाज गरीब रहा शुरू से और जंगल में, पहाड़ों में रहने का काम किया। वो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो मंदिर बनाए या मूर्ति बनाए, तो प्रकृति पूजक हैं। सरना और सनातन एक ही है, दो अलग चीज नहीं है। आज मांगे जो है हमेशा रही है सरना कोड की, तो इसलिए हमें, हमारा सवाल ये है कि क्या स्टैंड रहेगा इसमें। नेताओं से बातचीत किया जाएगा, क्योंकि हमारे बड़े नेता हैं अभी। आप देख रहे हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा जी, अपने कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बाबूलाल मरांडी जी, सब लोग हैं। सबसे बातचीत लोगों को करना चाहिए कि जो जेन्युइन मांग है उस पर विचार हो कि इसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चूंकि ये बहुत बड़ी मुद्दा है कि आज धर्म परिवर्तन कर सरना समाज के लोगों को दूसरे दल समाज में ले जा रहे हैं और इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। आप देख सकते हैं कि संथाल में क्या स्थिति है। आज वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, आते हैं और किसी तरह का लोग प्रलोभन दे करके गरीब आदिवासी जनजाति परिवार में रहते हैं और शादी भी कर लेते हैं। जमीन का भी पूरा गांव का गांव खाली करा दे रहे हैं। सब देखने का चीज है। तो कहीं आप लोगों से ठीका छुपा हुआ नहीं है। हमेशा मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है। तो अगर देश को बचाना है, राज्य को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार को लाना होगा, तभी झारखंड का कल्याण है। नहीं तो आगे का दूरगामी परिणाम और इसका खराब होने वाला है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा था कि महतो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते। नहीं नहीं, ये गलत बात है। कुर्मी समाज जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है और राम का भक्त रहा है। आज अगर आप किसी भी कुर्मी गांव में जाइए तो आपको एक बजरंग बली का मंदिर जरूर मिलेगा। और अगर रामनवमी का पर्व होता है तो जो कुर्मी बहुल गांव है वहीं होता है और कम जगह होता है। लेकिन कुर्मी जाति जो है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है। ठीक है, कुछ युवा भड़क जाते हैं, बरग जाते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन कुर्मी को अपने से अलग करना ये अच्छी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।